स्टडी विद फन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फाइन मोटर एक्टिविटीज की सीरीज में आज एक और फाइन मोटर एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है स्टिक इन द होल। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए मेरे पास में एक गेम था। उस गेम को मैंने इस तरीके से यूज किया है जिसमें ये जो कंटेनर, ये जो टॉप पॉट देख रहे हैं, इसके अंदर से होल से ये स्टिक को एक से दूसरी तरफ से निकाला जाता है। ये देखिए, इस तरीके से एक होल से डालेंगे और उसके अपोजिट साइड में विपरीत दिशा में उसे हम निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छी आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है, फाइन मोटर स्किल की एक्टिविटी है। आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको पता लगा होगा कि क्या होता है ये सब, लेकिन अगर नहीं भी देखा है तो आप देखिएगा और जानिएगा कि कितनी सिंपल और इजी फाइन मोटर एक्टिविटीज होती हैं जिससे हम बच्चे के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये छोटी मांसपेशियां हमारे हाथों की, जो कि बच्चों को लिखने में और भी कई काम करने में बहुत मदद करती हैं, तो उन्हें हमें कैसे इम्प्रूव करना है, इसी के लिए ये फाइन मोटर एक्टिविटीज होती है। देखिए, इस तरीके से पहले दो उंगलियों से और अंगूठे से स्टिक को पकड़ के और इसके होल के अंदर डालना है। अब जब होल के अंदर डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि इससे फोकस बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि वो हमारा होल से नेक्स्ट होल में जाना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हम जो एक एक्टिविटी करते हैं उसका मोटिव सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव को पाना नहीं होता है, हम कई ऑब्जेक्टिव उससे पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट आपके पास में नहीं है, इस तरह का कोई कंटेनर आपके पास में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से स्टिक डाल करके आप गेम में भी बॉल डाल सकते हैं, और बॉल डालने के बाद में जब वो बच्चा इस स्टिक को निकालेगा तो बॉल सारी गिरेंगी नीचे, तो उसको मजा भी आएगा खेलने में। और इस तरीके से बच्चे को बोलिए स्टिक लगाने के बाद में रिमूव भी करें। इसलिए हम बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्या कि आपने जो काम शुरू किया है उसे फिनिश करिए, कंप्लीट करिए और उसी टास्क को कंप्लीट करते हुए अपनी जगह पे वापस रखिए। तो इस तरीके से स्टिक्स को जमा लगाना भी है और होल्ड भी करना है। बहुत अच्छे। जैसा मैं बता रही थी कि अगर आपके पास में वैसा टॉय नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इस तरीके से, आपके पास में कोई बास्केट हो सकता है जिसमें बहुत सारे छेद हो सकते हैं, कोई स्टिक हो सकती है इस तरीके की, जैसे टूथपिक स्टिक हो गई। तो ये स्टिक्स लेकर के आप उन्हें आर पार दिला सकते हैं और बच्चे को खिलवा सकते हैं। और इवन बच्चा ही नहीं, ये आप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीविंग गेम है जिसमें आप जब टेंशन में हो, आपको लगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो टीचर्स भी इस गेम को खेल सकती हैं और बच्चों को खिला सकती हैं, पेरेंट्स भी इस गेम को खेल सकते हैं। तो ये आप खेलिए और इस एक्टिविटी से कई सारे फायदे हैं, उन्हें पाइए और मुझे भी बताइए आपको कैसा लगा ये खेल करके। इस तरीके से लगाने के बाद में ध्यान रखिए निकालना भी है, तो बच्चे इससे सीखेंगे कि जब कोई गेम खेला जाता है, टॉयज खेले जाते हैं, टॉयज को वापस कैसे, क्योंकि वो कई बार बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के बाद में उन्हें वैसा ही छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो इधर उधर पड़ा रहता है और उन्हें ये टॉपिक समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से उसे करें। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी फाइन मोटर एक्टिविटी हो रही है। कैसे? क्योंकि हम वही दो उंगलियों से उन्हें निकाल रहे हैं जिससे हमने उन्हें अंदर डालने में हेल्प की थी, स्टिक्स को अंदर लगाने में हेल्प की थी दो उंगलियों और अंगूठों से, और उसी से हम निकाल भी रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर हम कई तरीके से वैल्यूज के साथ में उनकी एबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए ये एक्टिविटी खेलते हैं। चलिए, आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू। वेल डन। आप सभी ने इसको देखा वीडियो को, इसके लिए धन्यवाद। इसे लाइक किया आशा है, और इसे शेयर करेंगे ये भी मुझे आशा है। और मुझे आप फीडबैक भी दे सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं मेरे फेसबुक और जीमेल अकाउंट पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।